दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 7। जल्द ही मिश्री फ्रेश होकर आई। हालांकि उसे दिक्कत हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था इतने अलग तरह के नल कैसे खोलते हैं। लेकिन जल्द ही उसे समझ आया, बाथरूम में जितने भी नल लगे हैं सारे ह्यूमन सेंसर वाले नल लगे हैं। उनके नीचे हाथ लगाने से पानी अपने आप आने लगता है। मिश्री ने जल्दी से बात लिया, पर उसने वही अपने पुराने कपड़े पहन लिए थे। उसके पास दूसरे कपड़े नहीं थे और उसे पता भी नहीं था उसे कपड़े किससे मांगने हैं। लेकिन अब मिश्री को ज़रूरत से ज़्यादा ठंड लग रही थी। रायपुर में मौसम अलग था और यहाँ शिमला का मौसम अलग। मिश्री अपने कमरे से बाहर आई तो पहले तो उसकी आंखें ही बड़ी हो गई। इतना बड़ा आलीशान घर उसने पहली बार देखा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था उसे आगे जाना कहाँ है। उसके लिए तो ये एक भूल भुलैया जैसा था। मिश्री इधर उधर ऊपर नीचे देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि किसी से टकरा गई। मिश्री ने चीखते हुए अपने सिर पर हाथ रख लिया और थोड़ा पीछे होकर सामने देखा तो सामने कोई इंसान खड़ा था। लेकिन मिश्री के सामने उस इंसान का सीना था, सिर गायब था। मिश्री ने सिर उठा के देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। वो घबरा के और पीछे हो गई तो उसके पैर लड़खड़ा गए और वो गिरने लगी। सामने खड़े वेद ने मिश्री का हाथ पकड़ के उसे गिरने से बचा लिया, लेकिन उसे ठीक से खड़ा नहीं किया। मिश्री हवा में झूल रही थी कि वेद गुस्से में मिश्री को देखते हुए बोला, पापा ने तुम्हारी जान बचा ली तो तुम बहुत हवा में उड़ रही हो। मिश्री वेद की गुस्से से भरी आवाज़ सुन के और घबरा गई। वेद ने मिश्री को देखते हुए उसका हाथ छोड़ दिया तो मिश्री धम से नीचे गिरी। मिश्री के मुंह से चीख निकल पड़े, साथ ही वो रोने भी लगी थी। एक तो ठंड थी तो उसको चोट की दर्द का एहसास ज़्यादा हो रहा था। एक मिश्री को रोता देख उंगली दिखा के बोला, मेरे सामने ये नाटक मत करना। पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुरंत की तुरंत दफ़ा हो जाओ वरना जिंदा नहीं जा पाओगी। मिश्री की तो सांसें ही धीमी हो गई थीं। सब उसकी जान के पीछे क्यों पड़े हैं, पर उसे सच में यहाँ से चले जाना चाहिए। उसे भी यहाँ नहीं रहना है। इसीलिए मिश्री उठी और अपना सिर नीचे करके जाने लगी। वेद भी वहाँ से गुस्से में चला गया। मिश्री ने सोच लिया था वो चली जाएगी, लेकिन इस घर से बाहर जाने का रास्ता उसे मिल नहीं रहा था। वो धीरे धीरे बाहर जाने के लिए भटक रही थी कि वो एक रूम के सामने से गुजर रही थी कि उसको अंदर से कुछ आवाज़ें आईं। मिश्री के पाँव अपने आप रुक गए और नज़रें रूम के अंदर चली गईं तो अंदर एक बुजुर्ग महिला लंबी लंबी सांसें ले रही थी। मिश्री की आंखें बड़ी हो गईं। वो भाग के अंदर आई और उस महिला का हाथ पकड़ के रफ करते हुए बोली, दादी माँ, क्या हुआ आपको? रुकिए, मैं सबको बुलाती हूँ। मिश्री ने मदद के लिए आवाज़ लगाई, कोई है? सुनिए, कोई है? दादी जी को कुछ हो गया है। लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, पर दादी अपनी आंखों से अस्थमा पंप की तरफ इशारा करने लगी। मिश्री ने वो पंप उठाया और बोली, आपको ये चाहिए? पर मिश्री को पता नहीं था अस्थमा पंप का क्या काम होता है या कैसे यूज़ किया जाता है। इसीलिए वो उसे खोलने की कोशिश करने लगी, पर उसी दौरान वो दब गया और एक स्प्रे निकला। दादी जी इशारे से वो पंप उनके मुंह में करने के लिए बोलने लगी। मिश्री को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसने दादी के मुंह में स्प्रे किया तो दादी की सांस में सांस आई। मिश्री वहीं बैठी दादी के हाथ रफ करती रही। दादी को जब सही महसूस हुआ तो वो बोली, शुक्रिया बेटा। अचानक से सांस फूल गई थी। मैं कब से सबको आवाज़ दे रही हूँ पर कोई सुन नहीं रहा है। पता नहीं ये नर्स कहाँ चली गई है, पर तुम सही समय पर आ गई। पर बेटा तुम कौन हो? मिश्री अपना क्या परिचय देती, इसीलिए बस अपना नाम बताते हुए बोली, दादी मेरा नाम मिश्री है। अब आप ठीक हैं तो मैं जाती हूँ। मिश्री उठने लगी तो दादी उसको रोकते हुए बोली, बेटा सुनो, मुझे कुछ बात जाननी है। मैंने अपनी नर्स से भी पूछा पर वो कुछ बोली नहीं। मेरी पोता बहू कहाँ है? पोता बहू घर आई, फिर भी घर में इतना सन्नाटा क्यों है? बेटा मैं उठ नहीं सकती, हिल नहीं सकती, तो मुझे कोई कुछ बताता नहीं है। लेकिन मेरा जी सोच सोच के घबरा रहा है। घर में चहल पहल होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह सन्नाटा छाया हुआ है। तो मेरी पोता बहू को यहाँ ले आओ, उसको एक बार अपनी आंखों से देख लूँ तो आत्मा को शांति मिल जाए। दादी की बातें सुनकर मिश्री की आंखें भर आईं। वो क्या बोले दादी को? उसकी वजह से उनके पोते की शादी टूट गई। मिश्री सोच रही थी कि दादी की नर्स वहाँ आई और मिश्री को दादी के पास बैठा दे के कोने में खड़ी हो गई।
दादी नर्स को देख के बोली, कहाँ चली गई थी? मुझे अस्थमा अटैक आया था। नर्स घबरा गई और बोली, सॉरी माँ जी, वो सीमा की बेटी की डिलीवरी हुई है, इसीलिए वो अपनी बेटी के पास चली गई और मैं बाथरूम गई हुई थी। दादी बोली, कोई बात नहीं, तुम भी इंसान हो, हमेशा मेरे ऊपर नज़र थोड़ी रख सकती हो। इंसान हो और वॉशरूम सबको जाना पड़ता है। नर्स ने अपना सिर नीचे कर लिया। ऐसी परिस्थिति ना आए इसीलिए वेद ने 2 नर्स रखी थी। दादी फिर आगे बोली, लेकिन मिश्री ने आके मेरी मदद की। बहुत प्यारी बच्ची है, तब से मेरे पास ही बैठी है। नर्स ने मिश्री के आगे हाथ जोड़ लिया और बोली, थैंक यू मैम, पर प्लीज़ आप सर को कुछ मत बताइएगा, वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। मिश्री बोली, अरे आप ऐसे मत बोलिए, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, पर आप आगे से दादी जी का ध्यान रखिएगा। नर्स ने अपना सिर हिला दिया। मिश्री फिर उठने लगी तो दादी उसको रोकते हुए बोली, बेटा मेरी पोता बहू से मुझे मिला दो। मिश्री का फिर मुंह उतर गया। वो सच बोलती उससे पहले नर्स बोली, माँ जी यही तो आपकी पोता बहू है। दादी मिश्री को देखने लगी। मिश्री भी हैरान हो गई। आज सुबह इस नर्स ने वेद की गोद में इस लड़की को देखा था। वेद मिश्री को गोद में लेकर घर के अंदर आया था तो उसे लगा शायद मिश्री ही उसकी वाइफ है और बाकी बातें पहली नर्स को पता थी। वेद ने पहली नर्स को सब बताया था जो चली गई। दूसरी नर्स को कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो समझ रही थी मिश्री ही वेद की वाइफ है। क्या होगा इस गलतफहमी का अंजाम? क्या नई मुसीबत आने वाली है मिश्री के जीवन में? क्या दादी भी हो जाएंगी गलतफहमी का शिकार और मान बैठेंगी मिश्री को अपनी पोता बहू? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।